सैनिक से सम्राट बनने तक का रास्ता, अरबों को ईरान तक खदेड़ा। ऐसा काम किया कि वो प्रजा के दिल में बसने लगे, जिनको प्रजा प्यार से बप्पा यानी पिता कहने लगी। आखिरकार कौन थे वो, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। वे मेवाड़ के महान शासक बप्पा रावल थे। उन्हें बप्पा रावल की शूरवीरता के बारे में बताएंगे दोस्तों, जिन्हें इतिहास में दबाया गया। तो वीर गाथा प्रारंभ होती है 1300 साल पहले की। दोस्तों, बप्पा रावल के पिता थे नागदित्य, लेकिन ईडर के युद्ध में भीलों के हाथों इनकी मृत्यु हो गई। बप्पा रावल के बचपन का नाम कालभोज था और भील कालभोज की हत्या के लिए कालभोज के पीछे पड़ गए। कालभोज अभी 3 साल के हैं। तब इनकी माता कमलावती कालभोज को लेकर नागदा चली जाती हैं। नागदा में भीलों के राजा मंडलिक थे। मंडलिक कमलावती और कालभोज को संरक्षण देते हैं। दोस्तों, बचपन में कालभोज भीलों के साथ रहकर तलवारबाजी सीखी और धीरे धीरे बड़े हो गए। एक बार कालभोज को एक ऋषि से मुलाकात होती है, जिनका नाम हरित ऋषि है। कालभोज अब हरित ऋषि की गाय चराते और हरित ऋषि के आश्रम में रहते, और वहीं धर्मशास्त्र का ज्ञान कालभोज को प्राप्त हुआ। दोस्तों, कालभोज अब पूरी तरह शस्त्र और धर्म ज्ञान में पारंगत हो गए थे। तभी अपने गुरु हरित ऋषि के कहने पर कालभोज ने मेवाड़ के राजा मनुराज मौर्य, जिसे मानमोरी भी कहते हैं, इनके यहाँ सैनिक के रूप में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन कालभोज धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व और शूरवीर से पूरे मेवाड़ वालों को प्रभावित कर लेते हैं और राजा इन्हें अपना जल्द सेनापति बना लेते हैं। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि कालभोज से बप्पा रावल नाम कैसे पड़ा। इसको जानने के लिए दोस्तों आपको अरबों के आक्रमण के बारे में जानना पड़ेगा। अरबों का आक्रमण सबसे पहले सन 637 में होता है। ये लुटेरे थे, इनका काम लूट करना था। ये समुद्र के रास्ते आए, लेकिन समुद्र के रास्ते आने से वहाँ के राजा ने इनको इतनी बुरी तरह धोया, ऐसा धोया कि दोबारा समुद्र के रास्ते से आना छोड़ दिया। लेकिन अरबों ने दोबारा फिर 683 में काबुल में आक्रमण करते हैं, लेकिन काबुल के राजा ने इतनी बुरी तरह मारा कि इनको भागने की जगह नहीं मिली। ये दोबारा काबुल नहीं गए। दोस्तों, आपको बता दें कि अरब जहां हमला करते वहां इतनी बुरी तरह मारे जाते कि दोबारा वो वहां हमला करने के बारे में नहीं सोचते थे। दोस्तों, ऐसे ही मार खाते खाते समय पहुंचता है सन 712 में। अरबों की सेना का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम करते हैं और मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर पर आक्रमण करता है। गलती से राजा दाहिर यह युद्ध हार जाता है। कासिम यहाँ पर भारी लूटपाट करता है और औरतों के साथ बदसलूकी करता है। बहुत सारी कन्याओं को लेकर दास बनाता है और बेच देता है। इस क्रूरता भरी हमले की खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई और यह खबर कालभोज को पड़ी तो उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन धीरे धीरे सन 723 आया। उस समय कश्मीर बहुत धनी, समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया था। इस समय अरबों का सेनापति अल जुनैद था और अल जुनैद को भारत लूटने का आदेश उनके खलीफा ने दिया। जुनैद ने अपनी सेना लेकर सीधा कश्मीर की तरफ जाता है। कश्मीर के राजा सम्राट ललितादित्य बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। सम्राट ललितादित्य के गुप्तचरों के द्वारा पता चला कि अरबी सेना आक्रमण करने आ रही है, तो उन्होंने पूरी तैयारी के साथ जुनैद का सामना किया और इतनी बुरी तरह मार काट किया कि वहाँ खून से छोटे छोटे रक्त तलैयाँ भर गईं और लाशों के ढेर लग गए। अल जुनैद जान बचाकर भाग गया और जान बचाने में सफल भी रहा, क्योंकि अल जुनैद को पता था
कि भारत के राजा भागते सैनिक पर वार नहीं करते और पीठ पर कभी वार नहीं करते। कश्मीर से हारकर जुनैद फिर सेना इकट्ठी करी, खलीफा से और सेनाओं की मदद मांगी और फिर से 60,000 की सेना तैयार करी और 60,000 की सेना लेकर मेवाड़ की तरफ जाता है। उस समय मेवाड़ के राजा मानमोरी हुआ करते थे। मेवाड़ के राजा मानमोरी के गुप्तचर यह बात की जानकारी देते हैं कि कई अरबी सेना मेवाड़ पर आक्रमण करने आ रही है। यह सुनकर मानमोरी ने सेना के बारे में विचार किया, लेकिन मानमोरी की सेना कम थी, तो उन्होंने कई राजाओं से मदद मांगी और पत्र भेजे। दोस्तों, उनकी मदद करने गुजरात के राजा जयभट्ट तथा गुर्जर प्रतिहार के वंश राजा नागभट्ट और नागभट्ट के कहने पर दक्षिण के चालुक्य राजा जयसिम्हा वर्मन अपने पुत्र पुलकेशिन को सेना लेकर भेजते हैं। तो मारवाड़ के मंडोर जगह है, वहीं पर सारी संयुक्त सेना इकट्ठी हो जाती है। इस संयुक्त सेना का सेनापति कालभोज था। कालभोज ने त्रिशूल व्यूह की रचना की और स्वयं त्रिशूल की नोक पर अपना घोड़ा रखा। विशाल सेना का सेनापति कालभोज ने अपने सैनिकों को शूरवीरता की मिसाल देते गरजते हुए मनोबल इतना बढ़ाया कि जो सैनिक लंगड़े थे वो भी युद्ध में मर मिटने के लिए तैयार हो गए। मानो कालभोज की ललकार सुन मुर्दे भी तलवार लेकर खड़े हो गए। हर हर महादेव का उद्घोष पूरे आकाश में गूंज उठा और हर हर महादेव का जयकारा लगाते अरबी सेना पर टूट पड़े और भीषण युद्ध हुआ। लेकिन कालभोज की मार से युद्ध के कुछ पहर में अरबी सेना के पांव उखड़ने लगे और मैदान छोड़कर भागने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कालभोज का प्रहार इतना जोरदार था कि अरबों की भागती सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा। जुनैद समझा था कि युद्ध पर भागने से भारतीय राजा पीठ पर प्रहार नहीं करते, लेकिन यहाँ पर कालभोज थे। कालभोज ने किसी को नहीं छोड़ा और जुनैद की छाती पर कालभोज का भाला लगा और भाले की नोक के ऊपर जुनैद को टांग दिया। लेकिन कालभोज यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी सेना को लेकर गजनी में आक्रमण किया और गजनी के राजा सलीम को अपनी तलवार के नीचे लाए। लेकिन सलीम ने अपनी पुत्री का विवाह कालभोज से कर दिया और कालभोज की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन गजनी का संरक्षक अपने भतीजे को बनाया। दोस्तों, बप्पा रावल का क्रोध यहीं नहीं रुका। उन्होंने गजनी के आगे और छोटे छोटे राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराते हुए ईरान तक कब्जा कर लिया। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध में बप्पा रावल से बचने के लिए कई राजाओं ने अपनी पुत्रियों का विवाह बप्पा रावल से कर दिया। जिनके कुल 130 पुत्र हुए, वो सभी अपनी माताओं के गोत्र से जाने जाते हैं। उनको नौशेरा पठान भी कहते हैं। बप्पा रावल ने मेवाड़ से लेकर ईरान तक 1000 हिंदू चौकियां बनाई। पाकिस्तान में बप्पा रावल के नाम से रावलपिंडी शहर बसाया गया। दोस्तों, युद्ध से वापस आने पर सारी प्रजा और सामंतों ने उनको मेवाड़ का राजा बना दिया और प्रजा उनको अपना पिता यानी बप्पा मानने लगे। तभी से वे कालभोज से बप्पा रावल बने और बप्पा रावल के नाम से जाने जाते हैं। इस युद्ध के बाद बप्पा रावल का खौफ इतना बढ़ गया था कि इनके जीते जी कोई भी हमला करने की नहीं सोचा और अरबों से कोई आक्रमण नहीं हुआ। जीवन के अंत समय बप्पा रावल संन्यास ले लिए और करीब 100 वर्ष की उम्र जीने के बाद शरीर त्याग दिए। ऐसे अद्भुत पराक्रमी सूरवीर की गाथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।